हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी। पिछले व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण संसदीय समितियों के माध्यम से। संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता है और संसदीय जो समितियां होती हैं वे लोक प्रशासन की गतिविधियों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ये बताती हैं कि कहाँ पर अनियमितता बरती जा रही है, कौन अधिकारी या कौन सा अभिकरण अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है और किसके द्वारा जन विरोधी कार्य किए जा रहे हैं या कहाँ पर धन का अपव्यय किया जा रहा है। तो संसदीय समितियां प्रशासन पर नियंत्रण रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर हम भारत का उदाहरण लें तो भारत में प्रशासन पर नियंत्रण रखने वाली मुख्य 3 समितियां हैं। लोक लेखा समिति, जिसे हम कह सकते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरी है प्राक्कलन कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और तीसरी है आश्वासन समिति या एश्योरेंस कमेटी। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति वित्तीय समितियां हैं और ये प्रशासन पर विस्तृत और ठोस नियंत्रण रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग देती हैं। लोक लेखा समिति जो विनियोजन लेखों की सूक्ष्म जांच करती है और उसमें जो पाई जाने वाली अनियमितताएं हैं उनको जनता के सामने लाती हैं, संसद के सामने लाती हैं, ताकि भविष्य में उन पर रोकथाम लगाई जा सके। प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी विभिन्न जो सरकार के विभाग हैं, प्रशासन के विभाग हैं, उनके द्वारा जो भी व्यय किया जाता है उसका पुनरावलोकन करती है, उसका रिव्यू करती है और उसके पश्चात उसमें मितव्ययिता या उसमें उसके खर्चों में कमी लाने का सुझाव भी देती है। आश्वासन समिति होती है, वो उन आश्वासनों और वायदों की छानबीन करती है जो मंत्रियों के द्वारा समय समय पर सदन में दिए जाते हैं और फिर जांच पड़ताल के बाद में ये समिति अपना प्रतिवेदन देती है कि जो दिए गए आश्वासन हैं या वायदे हैं वो किस सीमा तक निभाए गए हैं और यदि वे कार्य किए गए हैं तो क्या वो काम समय के भीतर ही या न्यूनतम समय में किए गए हैं या बहुत अधिक समय लगाया गया है। इस समिति के कारण मंत्रीगण जो हैं वो संसद में कोई भी वायदे करने से पहले ही सावधान रहते हैं कि वो वायदा पूरा कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या अगर वो वायदा कर लेते हैं तो उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रशासकीय कार्यकुशलता की देखरेख करने में जो संसदीय समितियां होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला जो साधन है वो है लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण से तात्पर्य यह है कि सरकार के द्वारा जो व्यय किए जाते हैं उन पर नियंत्रण बनाए रखने का एक तरीका है। भारतीय संविधान में लेखा परीक्षण का कार्य नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को दिया गया है। लेखा परीक्षण विभाग भी है और कार्यपालिका के अंकुश के बाहर ये काम करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का काम ये होता है कि वो प्रशासन के जो विभिन्न विभाग हैं उनको जो स्वीकृत धनराशि दी गई है संसद के आदेश के अनुसार, उसी अनुसार वो व्यय की जा रही है या नहीं की जा रही है। हर साल इसका प्रतिवेदन संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है और प्रशासन की धन संबंधी जितनी भी त्रुटियां हैं या गलतियां हैं उनको प्रकाश में लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र, तत्वज्ञानी और मार्गदर्शक की संज्ञा दी गई है, क्योंकि लोक लेखा समिति इसके माध्यम से संसद पर नियंत्रण रखती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण। संसद का नियंत्रण तो अत्यधिक महत्वपूर्ण है ही सही, लेकिन लोक प्रशासन पर कार्यपालिका का अंकुश होना भी बहुत अनिवार्य है। हालांकि लोक प्रशासन कार्यपालिका
का एक भाग ही होता है, लेकिन इस भाग पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है और प्रजातांत्रिक सरकार में तो इस नियंत्रण की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर प्रशासन पर नियंत्रण कार्यपालिका के द्वारा नहीं रखा गया तो वो शासन नौकरशाही के राज में बदल जाता है। और उत्तरदायी या लोकतांत्रिक शासनों में प्रशासन की स्थिति वैसे भी कार्यपालिका की तुलना में इस मामले में बेहतर होती है, क्योंकि प्रशासन के जो कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं प्रशासन में, वो स्थायी नियुक्ति लिए हुए होते हैं, उनकी अवधि स्थायी होती है, यानी वो रिटायर होने तक कार्य करते हैं, इसलिए उनको स्थायी कार्यपालिका माना जाता है। जबकि जो कार्यपालिका है, राजनीतिक कार्यपालिका, वो एक निश्चित समय तक 5 वर्ष या उससे भी कम वर्ष तक कार्य कर सकती है, इसलिए उसको अस्थायी कार्यपालिका मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में नौकरशाही के निरंकुश होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए प्रशासन पर नियंत्रण इस अवस्था में, इस स्थिति में और भी अत्यधिक आवश्यक माना जाता है। तो प्रशासन पर नियंत्रण के कार्यपालिका के जो तरीके हैं वो हैं, शासन की नीतियों का जो निर्धारण है वो मुख्य कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाए या राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा किया जाए, और प्रशासन को उस पर अमल करने के लिए कहा जाए। राजनीतिक कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका की नीति निर्धारण करते समय मदद ले सकती है, लेकिन मुख्य भूमिका मुख्य कार्यपालिका या राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा ही निभाई जाती है, ताकि प्रशासन पर नियंत्रण रहे और सरकार की जो भी योजनाएं हैं, सरकार के जो उद्देश्य हैं जिनको प्राप्त करना चाहती है, उन्हीं दिशा में कार्य हो। प्रशासकों की नियुक्ति और प्रशासकों का स्थानांतरण या उनको अगर अपने पद से हटाना है तो ये अधिकार भी राजनीतिक कार्यपालिका अपने पास में रखती है, ताकि प्रशासन के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो उनके नियंत्रण में रहकर कार्य करें। बजट भी कार्यपालिका के द्वारा बनाया जाता है। लोकमत से कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका अपील कर सकती है और लोकमत के सीधे संपर्क में रहती है। और लोक सेवा संहिताएं भी बनाई गई हैं और स्थायी कार्यपालिका से आशा की जाती है कि वो इन संहिता के नियमों का पालन करें। और अनुशासनात्मक कार्यवाही राजनीतिक कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिससे कि वो प्रशासन पर नियंत्रण रख सकती हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।